तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप बिहार एसएससी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो ये न्यूटन ने की थी। किसने दोस्तों? न्यूटन ने जो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। और गति के नियम दोस्तों किसने दिए? तो न्यूटन ने दिए थे गति के 3 नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कौन दोस्तों? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी जो भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। कौन सी दोस्तों? पहली मुख्यमंत्री थी दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? कौन सी थी? तो ये मायावती जी थी। कौन सी दोस्तों? मायावती जी थी। और दोस्तों चलिए, और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन से दोस्तों? हरियाणा के पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? तो बरगद है। कौन दोस्तों? राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये आप लोग को पता होगा, हॉकी है दोस्तों। लेकिन कोई देखता नहीं ज्यादा, लेकिन दोस्तों इसको देखना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई का अनुपात क्या है? दोस्तों 3:2 है। चौड़ाई लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों? 3:2 है दोस्तों। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये याद रखिएगा, ये 3 है और ये 2 है। इसको अच्छे से पता करिएगा, याद रखिएगा। 2-3 नहीं है दोस्तों, ये 3 और 2 है। याद रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। कौन सा दोस्तों? लद्दाख का पठार है जो सबसे ऊंचा पठार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ की रचयिता कौन है? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन दोस्तों? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जो जनगण मनगढ़ के रचयिता है दोस्तों। वंदे मातरम के रचयिता कौन है दोस्तों? ये अपना राष्ट्रीय गीत है। कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय गीत है। तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरत शहर किस नदी के किनारे पर है? तो ये ताप्ती नदी का दोस्तों। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। सूरत कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में सूरत शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर दोस्तों। किसने किया था? चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था सन 1935 में रिएक्टर स्केल का निर्माण। दोस्तों इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों ये भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। किसकी? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेज का नियम संबंधित है। तो लेज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। किससे दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तेंदुआ और चीता के लिए दोस्तों शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेंदुआ और चीता के लिए। दोस्तों पन्ना की खाने कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। कौन दोस्तों? ये मीरा कुमारी थी। कौन? मीरा कुमारी। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। कौन? जीवी मालवंकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। दोस्तों राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग अनुच्छेद आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर इनको हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पहले इनको बताना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। क्या? गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन? ए.यू. हुम थे दोस्तों। कब हुई थी स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस की? 1885 में थी। कौन सी दोस्तों? इसके संस्थापक दोस्तों कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। और इसके दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे दोस्तों। साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो हाँ, हुसामुद्दीन को। इसको दोस्तों हुसामुद्दीन को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाडविन ऑस्टिन क्या? तो दोस्तों एक चोटी है दोस्तों। K2 जो है गाडविन ऑस्टिन, ये क्या है? एक चोटी है। ये कहाँ है दोस्तों? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों द्वारा जो है मछली सांस लेती है। कौन दोस्तों? गलफड़ों द्वारा मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने। किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? ये कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में दोस्तों लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उड़ीसा का दोस्तों लोक नृत्य क्या है?
उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है आप लोग को बताना है। तो ये ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहली महिला किसको मिला था, तो ये तन्वी शाह को मिला था। किसको, तन्वी शाह को दोस्तों मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया, तो ये नेक चंद्र ने बनवाया था। किसने दोस्तों, नेक चंद्र ने बनवाया था। भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। क्या है दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसे क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन का दोस्तों अभी हाल ही में निधन हुआ, 1-2 दिन हुए दोस्तों, उनका भी निधन हो गया, जो दोस्तों कृषि हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपैक्सी है। दोस्तों कोटोपैक्सी ये कहाँ पर स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है, जो सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता 26 से 30 दिसंबर 1916 में हुआ था। कब दोस्तों, लखनऊ समझौता 26 दिसंबर 1930 में हुआ था। इसमें दोस्तों नरम दल और गरम दल आपस में शामिल हो गए थे। दोस्तों नरम दल 1916 में नरम दल और गरम दल आपस में शामिल हो गए थे। दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी होम रूल लीग स्थापना। दोस्तों किसने की थी, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वर्तमान मुंबई जो है दोस्तों, मुंबई से थाने के तक चली थी। बम्बई से जो दोस्तों पहले नाम था बम्बई, तो बम्बई से थाने के बीच चली थी। दोस्तों कब चली थी, 1853 में। दोस्तों किसके काल में चली थी, तो ये दोस्तों किसके काल में चली थी, ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके, लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो कोलकाता में। कहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले कोलकाता में आरंभ की गई थी। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है, तो ये थल सेना का। जनरल किसका दोस्तों, थल सेना का अधिकारी पद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पर दोस्तों, अमरनाथ जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में, 1853 में हुआ था। किसने दोस्तों, किसका, तब गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। कौन था, डलहौजी था गवर्नर जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 26 जनवरी 1919 को। दोस्तों 26 जनवरी 1919 को। दोस्तों इसी का धरना देते हुए दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। किसका दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायल ने दोस्तों गोली चलवा दी थी, तो जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो राजस्थान का जो है दोस्तों क्षेत्रफल जो सबसे ज़्यादा है। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 में। दोस्तों कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 में। और हिरोशिमा और नागासाकी में कब गया था दोस्तों, नागासाकी में कब गिराया था, 9 अगस्त 1945 को। कब दोस्तों, 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा के नागासाकी दोस्तों नागासाकी में गिराया गया था। हिरोशिमा में कब, 6 अगस्त और नागासाकी में 9 अगस्त था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक टिप्स कौन थे दोस्तों, कालिदास थे। कौन दोस्तों, कालिदास। आप लोग पूछा जा सकता है कालिदास किसके दरबारी में थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 75 तो 16 किलोमीटर। कितनी, 75 तो 16.6 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, मंदाकिनी। कौन दोस्तों, मंदाकिनी स्थित है, जो रुद्रप्रयाग स्थित है। दोस्तों देवप्रयाग में दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो देवप्रयाग में मिलती है गंगा नदी और दोस्तों कौन सी, भागीरथी नदी। कौन सी दोस्तों, गंगा नदी और भागीरथी नदी दोस्तों मिलती है देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र वालों को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को। किसको दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति को वेतन मिलता है, जो राष्ट्रपति को मिलता है सबसे ज़्यादा। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, ये खेल कूद से संबंधित। किससे दोस्तों, खेल कूद से अर्जुन पुरस्कार संबंधित है। सुनकोना पौधा की किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, तो तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे दोस्तों, तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो 36 है। कितने दोस्तों, 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में द्वीप। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन है, जिराफ है। दोस्तों विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है।
दोस्तों ये आज के 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप लोग को 50 क्वेश्चन ये कैसे लगे हैं, अगर अच्छे लगे हैं तो आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं यूपी पुलिस और जीके का और जीडी का दोस्तों, तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं दोस्तों, तो आप लोग उनमें से जाके उनका टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं आपकी स्थिति क्या है, आप कितने नंबर बना पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।